मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संतोष बिश्नोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं सबका मैं स्वागत की कड़ी में अभिनंदन तो कर ही रहा हूं। हृदय की गहराई से कोटि कोटि अभिनंदन और सुस्वागतम कर रहा हूं। सबसे पहले आप तमाम विद्यार्थियों से यह कहूंगा, प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ जाइए। सबसे पहले एक स्वागत की कड़ी हम रखेंगे, 1 मिनट और 2 मिनट। आप तमाम बच्चों के नाम लेकर के, आपके शहर का नाम लेकर के आगे बढ़ेंगे और जोरदार क्लास पूरी करेंगे। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आज तमाम बच्चों ने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं नतमस्तक हूं। आप सभी का हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए भाई, आप सब ने इतना प्यार दिया पहले तो इसके लिए आपका शुक्रिया। स्वागत की कड़ी में मेरे साथ कौन कौन जुड़ गया है? राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के तमाम विद्यार्थी मेरे साथ लाइव हैं। प्लीज आप कमेंट्स करके अपना नाम जरूर लिखें। और बहुत सारे बच्चे मुझे बधाई संदेश दे रहे हैं, मैं इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और देखते हैं आप में से कौन कौन कमेंट्स करके मुझे बता रहे हैं गुरुजी बधाई कौन दे रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले विजय जाखड़ मुझे बधाई दे रहे हैं, थैंक यू। मितुल गर्ग जी ने भी लिखा, बहुत बढ़िया भैया, स्वागत आपका। मदन गोपाल जी कनकावती नगरी केकड़ी से, गुरुजी प्रणाम। गोल्डन गेमिंग कांग्रेचुलेशन। सुमेर चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बात, क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट हैं और आप लगातार ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि मां सरस्वती जो है वो अपना ऋण नहीं रखती है। और जब हम इस प्रकार की कोई सफलता देखते हैं तो उसके पीछे कितना संघर्ष होता है, उसके पीछे क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हम उन चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं जितना उस व्यक्ति के करीब रहने वाले लोग जानते हैं। एक बार फिर से मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। आप सभी का जोरदार स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। चलिए भाई, तमाम जो लोग देख रहे हैं, महेंद्र जी कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय गोस्वामी जी, गुरुजी हमारा साथ मत छोड़ना, चाहे आप उपराष्ट्रपति बन जाओ। देखो भैया, ये क्लास हमेशा होती रही है और आगे भी होती रहेगी जब तक अपन जिंदा है, जब तक गले में जोर है। क्लास लेते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चलिए भाई, खुशबू मीणा कह रही हूं गुरुजी मैं कुकस जयपुर से हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं। मुकेश गुर्जर साहब कह रहे हैं गुरुजी धन्य बधाई। सत्य, ललिता, आशीष, अभिषेक गंगापुर से गुरुजी बधाई देना चाहता हूं। सत्या जी, भेरूलाल जी, सोनू जी और बनवारी शर्मा जी भी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं मुझे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मिश्रा जी, सर आप एक दिन आरएस बनेंगे। मुझे आरएस नहीं बनना है मिश्रा जी, आप मेरी कहानी जानते नहीं हो, मेरी कहानी कुछ और है। कभी मौका मिलेगा तो फिर और बताऊंगा। चलिए भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। बूंदी से बधाई गुरुजी, एम के मीणा। अमितोष जी उत्तर प्रदेश से हैं, गुरुजी बधाई। भागीरथ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वागड़ की धरती बांसवाड़ा से प्रणाम करता हूं। संजय जी डूंगरपुर से हैं, गुरुजी मैं संजय बोल रहा हूं। केसरी सिंह भाटी साहब,
190 में 4 ग्रेड का। एक काम करो, आप ऐप के चैट बॉक्स में लिख दो केसरी सिंह जी, आपकी सॉल्यूशन हो जाएगा। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई हो गुरु जी आपको, शीश राम जी। और कल्पेश जी कह रहे हैं गुरु जी आपको भी बधाई। और ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मदन गोपाल जी कह रहे हैं गुरु जी आप चले जाओगे हमारा क्या होगा। अरे मैं कौन सा पाकिस्तान जा रहा हूं क्या, यही रहूंगा आपके बीच, आपके बीच ही रहूंगा और मस्त रहेंगे। और ऐसे जो हमारी धुआंधार क्लासें होती है ऑथेंटिक कंटेंट वाली, वो आपको मिलती रहेगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई, महावीर पारक जी कह रहे हैं गुरुजी लूणकरण सर मैं आपका पड़ोसी स्वागत करता हूं। महावीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी लाल जी आपका भी जोरदार स्वागत। सुमेरपुर से विक्रम जी और मोहम्मद लादेन साहब, अरे लादेन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। रामगढ़ मोड़ जयपुर से मतादीन जी मीणा साहब, एएस बिश्नोई कांग्रेचुलेशन। जवाई बांध सुमेरपुर से विक्रम पाटीदार जी। दिनेश जाट चित्तौड़गढ़ से मारो नाम भी ले लो मार साहब, बहुत बढ़िया। लोकेश चौधरी ऑफिशियल, सबकी आवाज बंद कर दी, आपकी आवाज बंद कर दी, आवाज बंद कर दी। अरे किसकी आवाज बंद कर दी लोकेश जी चौधरी साहब, आवाज कैसे बंद हो सकती है अपनी, अपनी आवाज हमेशा बुलंद रही है और बुलंदी रहेगी, है ना। बधाई भागीरथ स्वामी डीडवाना से, सरिता चौधरी जी, विकास बिश्नोई जी, जीके जीएस दीपू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू मीणा, राजेंद्र बिश्नोई, तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूजा चौधरी बोल रही है गुरुजी सर बड़े बनते ही मेरा कमेंट ही नहीं देखते। मैं पहली बात तो उम्र में आपसे बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, पद कोई मायने नहीं रखता, पद कहां है अभी, कुछ भी नहीं है, लेकिन कमेंट्स पढ़ लेता हूं जो दिखता है उसको। रोहित नाथ जी, सुरेश मीणा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैंने स्वागत की कड़ी को थोड़ा लंबा ले लिया है, आइए चलते हैं आज की क्लास के अंदर। और आप सभी ने जो प्यार दिया है, एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। कहानी यह है कि पिछले लंबे समय से विद्यार्थी हित में निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दृढ़ संकल्प के साथ मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। इस प्रकार से जो वंचित विद्यार्थी है, जो बेरोजगार है, क्योंकि वही व्यक्ति बेरोजगारों की चिंता कर सकता है, उनके बारे में जान सकता है जो खुद बहुत बड़ा बेरोजगार रहा हो। वही व्यक्ति असफलता के बारे में ज्यादा जान सकता हो जिसने अनेकों असफलताएं देखी हो। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक हो सकता है जो व्यक्ति उस मार्ग से हजारों बार गुजरा हो, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उसको किसी अवरोधक ने रोक दिया हो। वही व्यक्ति सच्चा साथी हो सकता है जो कई बार असफल हुआ हो, कई बार चीजों को गौर से करीब से देखा हो, कठिनाइयों को देखा हो, दुविधाओं को सहन किया हो, समस्याओं को झेला हो। वही व्यक्ति दुख समझ सकता है, वही व्यक्ति असफलता के बारे में ज्यादा अच्छा बचा सकता है सिवाय सफल के। दोस्तों सफल लोग आपको इतना ही बताएंगे, पढ़ेंगे वो गाइड, बताएंगे बड़ी बड़ी ग्रंथ, जबकि आपने कभी नोट किया होगा मैं वही चीज बताता हूं जो विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम हो। मैं विद्यार्थी के लिए, उसके भले के लिए सरकार से भी लड़ा हूं। आपने देखा होगा मैं सरकार से भी लड़ता हूं, किस प्रकार से बोलता हूं, आपने गौर किया होगा। बहुत सारे बच्चे आज भी कह रहे थे लो भाई एक और व्यक्ति सरकार की शरण में चला गया, अब विद्यार्थियों की आवाज कौन उठाएगा, सरपंच जी तो थैला उठाकर चल जाएंगे, किसी ने यह भी बोला था। लेकिन चिंता ना करो, आपका भाई आपके बीच है, ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा, आप सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर से जीव लेकर आया हूं और इसका सदुपयोग करना मुझे आता है। आप बेफिक्र रहिए। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हो सकता है कई बार क्या होता है कि सफलता
अब मैंने क्या क्या किया है वो फिर कभी एक और इंटरव्यू लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। मैंने आज तक नहीं बताया। मैंने आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई थी। मैंने मेरी कहानी आपको आज तक बताई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ऐसी कहानी जो हमेशा विवादों में रही, एक ऐसी कहानी जो हमेशा संघर्षों में इधर से उधर लुढ़कती रही, उस कहानी को आपको बताने से उस समय नुकसान हो जाता आपका। अब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगा क्या थी वो कहानी। लेकिन अब क्योंकि आज एक छोटी सी खुशी मुझे मिली है, आज वो मेरी खुशी नहीं है, मुझे गर्व इस बात का है कि हजारों विद्यार्थी स्टेटस लगा रहे थे और वो क्या बोल रहे थे कि गुरुजी आज ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। वो विद्यार्थी ये बात बोल रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं भावुक हो गया था। स्टूडेंट, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, मेरे सभी छोटे भाई बहनों ने स्टेटस लगाया, उन सब ने शेयर किया ग्रुप्स में कि आज हमारा बड़ा भाई इस प्रकार से इस पोस्ट पर गया है। ये मेरे लिए गौरवान्वित महसूस कराने वाला है, हर्ष और उल्लास का विषय था मेरे लिए, लेकिन जिम्मेदारी को और ज्यादा गहरा कर गया ये पॉइंट। आज ये जो चयन हुआ है ना, इससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे इतने दिन तक जो कंटेंट देना था उसमें मुझे और ज्यादा अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा, मुझे और ज्यादा मेहनत आपके लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं जो दिन मैं देख रहा हूं वो मेरे छोटे भाई बहन आने वाले दिनों में भी देखे, उनको भी खुशियां मिले, उनके भी परिवार में घी के दीपक जले। वो कितनी मेहनत करते हैं मैं समझ सकता हूं। इन्हीं चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और एक वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाम की क्लास पक्की होगी, शाम की क्लास पक्की होगी, फ्री होगी, निःशुल्क होगी, कोई पैसा नहीं लेंगे, यह बात भी आप याद रखें। और गजब का कंटेंट दूंगा, जो लोग लाखों रुपए देकर के देते हैं उससे भी कई गुना अच्छा कंटेंट फ्री मिलेगा, ऑथेंटिक चीजें मिलेगी, यह मैं गारंटी लेता हूं और देता भी हूं। एक बार फिर से आज के इस प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, सब जगह हमारी कम्युनिटी पर, यूट्यूब की, आपने जो मैसेज लिखे हैं उस मैसेज में एक बहुत ही गहरा भाव है। एक ऐसा भाव जो माता पिता का अपने बेटे के प्रति, या बेटे का अपने, या किसी भाई का अपनी बड़ी बहन बड़े भाई के प्रति, या छोटे भाई बहन के प्रति होता है। वो सम्मान, वो भाव देख करके आज मैं सच बता रहा हूं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। नौकरी लगना नहीं लगना एक अलग विषय है, लेकिन आप सही रास्ते पर चलते हो, आप बाधाओं को झेलते हुए आगे बढ़ते हो, किसी के लीपापोती नहीं करते, किसी के चमचे नहीं बनते, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हो तो मां सरस्वती एक दिन जरूर आपकी तरफ देखती हैं। ईश्वर आपके कर्तव्य को देखते हैं कि किस प्रकार से इसने अपनी ड्यूटी को निभाया है, किस प्रकार से इस इंसान ने काम किया है। वो भगवान, वो ईश्वर और वो मां सरस्वती पूरा का पूरा जो चीजें हैं, आपकी मेहनत है, वो ब्याज सहित लौटा देती है। आज पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से हर जगह ये चीजें वायरल हुई, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। आप सबका प्यार मिला, और कई कई तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा लगाव आपसे है, किसी बड़े नेता नांगड़े से नहीं है, किसी बड़े यूट्यूबर से नहीं है, किसी बड़े टीचर से मेरा नाता नहीं है। मेरा सबसे ज्यादा लगाव जो है वो आप जैसे छोटे भाई बहनों के साथ है। मैं समझ सकता हूं, एक गरीब घर का बच्चा अपने गांव से जब निकलता है बड़ी उम्मीदों के साथ, माता पिता खून पसीने की कमाई उस पर लगा देते हैं, और वो दिन और रात मेहनत करने के बाद असफल होता है, एक बार फिर प्रयास करता है, फिर असफल होता है, और इस प्रकार से वो लगातार संघर्ष करते हुए अंतिम अपने जो लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ता है और उसे सफलता मिलती है। उस सफलता का स्वाद बड़ा ही निराला, बड़ा ही स्वादिष्ट, और बड़ा ही, मैं कहता हूं, मन को मोहित करने वाला होता है। जीभ के जो स्वाद है उसको 4 गुना कर देता है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब बीच में बाधाएं आती है, 6 साल, ये 2019 की भर्ती थी,
ये 2020 में इंटरव्यू हो जाने चाहिए थे। बाद में मैं कह रहा हूं कुछ बाधाएं आई, जिन लोगों ने हमारी भर्ती को कोर्ट में अटकाया। मैं कह सकता हूं हम कोर्ट में लड़े हैं। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मैं रात को आपको पढ़ाता था, दिन में मैं कोर्ट में रहता था। जज ने यहां तक बोल दिया मुझे, ये बहुत ही गौर करने की बात सुनो आप। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के जज ने मुझे एक बात बोली थी, क्योंकि एक दिन मैं खुद प्रेजेंट हो गया था हमारे केस में। तो मुझे जज साहब ने बोला, क्यों ने LLB आप ही कर लो। ये बात 2020 के लास्ट की है, यानी एक प्रकार से दूसरे कोरोना आने से पहले। मुझे जज साहब ने क्या बोला कि आप ही LLB कर लो ताकि आप अपने वकील बन जाओ। मैंने बोला जज साहब आपका जैसा आदेश है वैसा ही होगा, और मैंने 3 साल में LLB भी कर ली। जब LLB करने के बाद मैं फिर से कोर्ट में गया, तो अगली बार कोर्ट में जज बदल गए, क्योंकि रोस्टर चेंज होते रहते हैं। और ईश्वर की कृपा मानो कि 2022 से लेकर 2023 भी चला गया, 24 भी चला गया, और 25 के अंदर मार्च में हमारे पक्ष में फैसला आया। और तकड़ी बात बताऊं, एक बहुत ही गजब की बात बताता हूं। जुलाई और अगस्त में, जुलाई के अंदर आपको याद होगा कि मैं 9 जुलाई को दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर की सम्मेलन में हिस्सा लेने गया था। उस दौरान इसी भर्ती के इंटरव्यू चल रहे थे, और मैं RPSC में जाके आया था, और मैंने RPSC में बोला कि मैं इस प्रकार से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं, यदि मेरा इंटरव्यू इन्हीं डेट में आ जाए तो आगे कर देना। सचिव साहब ने मुझे एक बात बोली थी, मैं रामनिवास जी मेहता सर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, RPSC सचिव। उन्होंने मुझे बोला कि आप इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और ऐसे युवाओं की हमें सख्त आवश्यकता है। यदि आपका चयन हुआ है और आप 28वीं वर्ल्ड कांग्रेस में जा रहे हैं, तो हमारे लिए गौरवान्वित कराने वाला विषय है। आप जाइए, आपका इंटरव्यू आगे करा देंगे। मुझे यह बोला। मैं सचिव साहब का धन्यवाद करता हूं। और 6 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में कौन व्यक्ति मेरे सामने, मैं उसका नाम आपके सामने उजागर नहीं करूंगा। मैं उनका भी धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने इंटरव्यू मेरा लिया। मुझे जो भी क्वेश्चन पूछा, शायद 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर मैंने सारे ही प्रश्नों के जवाब बड़े ही, मैं कह सकता हूं, शानदार ढंग के साथ उनको दिए। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है आज। और मैंने बताया नहीं आपको कि इस प्रकार से इंटरव्यू हो रहा है। मैंने किसी के सामने उजागर नहीं किया कि मैं RPSC में इंटरव्यू देने जा रहा हूं। ये बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने छुपा के रखी थी। कहते हैं कि छुपा करके रखो, समय आने पर सबके सामने दे दो, स्वाद ही कुछ और होता है, उसका मिठास ही कुछ और होता है, उसका रंग रूप सब बदल जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं। यदि मैं उसी दिन आपको बता देता कि मेरा आज इंटरव्यू है, तो आज ये स्वाद नहीं आता, आज आपके कमेंट्स इस प्रकार से पढ़ने का मजा नहीं आता। ये सारी चीजें जो है, ये मेरे दिल के और मन मस्तिष्क के जो भाव है, जो वैसे तो अमूर्त रूप से मेरे भाव उजागर कर रहा हूं, जो आने वाले समय में मूर्त रूप लेंगे, जब आप जैसे मेरे छोटे भाई बहन भी बड़े और कड़े संघर्ष के साथ अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। आज मुझे आनंद की अनुभूति हुई, खुशी भी इस बात की है क्योंकि एक लंबा संघर्ष। और एक बात बताओ, हम कोई लंबा संघर्ष करते हैं, लंबी लड़ाई लड़ते हैं, और अंत में जब जीत मिलती है, उस दिन की रात को जो नींद आती है, वो नींद बड़ी मजेदार होती है। और ऐसा ही मेरे साथ भी आज होने वाला है। पूरे दिन से हजारों लोगों के कमेंट्स, हजारों मेरे छोटे भाई बहनों का प्यार वास्तव में दिल को गदगद कर गया। आज आनंद आ रहा है मुझे इस बात का, क्योंकि मैंने सत्य की लड़ाई लड़ी, ईमानदारी के कर्तव्य पर चलता रहा। कभी जीवन में फर्जीवाड़े के बारे में नहीं सोचा, कभी जीवन में गलत करने के बारे में सोचा नहीं। जो गलत करते हैं उनका विरोध किया, जो फर्जीवाड़ा करते हैं उनको गालियां दी, चाहे वो हनुमान जी के साथ खड़े होकर के मंच पर वे खड़े होकर के गालियां देनी हो, वो भी मैंने काम किया। और मैंने कई बार कुछ ऐसे लोगों को भी लपेटे में लिया जिनके बारे में आप जानते हैं। आज आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बात यह नहीं है, बात नौकरी की बात ही नहीं, नौकरी की बात नहीं है। बात यह है कि आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति
जो ईमानदारी से आपको सब कुछ दे रहा है, ईमानदारी से ऑथेंटिक कंटेंट दे रहा है, आप उस पर विश्वास कितना करते हो? मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर, मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, दावा भी नहीं करूंगा, लेकिन पूरे राजस्थान में पूरी ईमानदारी के साथ ऑथेंटिक कंटेंट देने में आपके भाई का जो नाम है वो शायद किसी और का होगा। ये आप समझ सकते हैं और आप जानते भी हैं और वो लोग भी जानते हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं। ये बात ईमानदारी से, और ध्यान रहे चाहे कुछ भी हो जाए, आपका भाई ऐसे ही काम करता रहेगा। मैं जब तक हिम्मत है, जब तक बोल सकता हूं, बोलता रहूंगा। आप तमाम लोगों का एक बार जोरदार स्वागत, अभिनंदन। कुलदीप मेहला जी, आपका भी स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपका भी शुक्रिया। गुरु जी, आपने सिलेक्शन लेकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जिन्होंने बोला था कि यह यूट्यूब है। और सुनो, मुझे तो कई लोगों ने बड़ी बड़ी, जो भी मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि समय बदल गया है, उन लोगों ने यहां तक मुझे मेरी टांगे खींची, मुझे गालियां दी, जो भी किया होगा वो मैं भूतकाल मान करके आगे बढ़ना चाहता हूं। आप सबका प्यार मिलता रहे बस, और आपके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और मेहनत करेंगे, जचा करके करेंगे। और मैं चाहता हूं गांव में झुग्गी और झोंपड़ी में रहने वाला, अभाव में अपना जीवन यापन करने वाले माता पिता का बच्चा बड़े शहर में आए या घर बैठ करके भी पढ़े, लेकिन वो भी उच्च स्तर पर या उच्च नौकरी या पदों पर वो भी जाए। इसके लिए हम कड़ी मेहनत और करेंगे, संघर्ष करेंगे, ईमानदारी से पूरा प्रयास हम करेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। और मुझे खुशी इस बात की होगी कि आने वाले समय में पारदर्शिता के साथ चीजें और अच्छी होंगी जब आपका नौकरी में सिलेक्शन होगा। आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज है ना, ये अब तो स्टार्ट हो गई राजीव जी। और महावीर प्रसाद कुकड़ा मलकी सर से आपका भी स्वागत करता हूं। गज्जू चौधरी जी शुक्रिया। मदन गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। रजत चौधरी जी शुक्रिया। आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्लीज आप कमेंट्स जरूर करें, प्लीज आप कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आज आपका फर्ज बनता है अपने बड़े भाई को शुभकामनाएं देने का हमेशा। दोस्तों, एक बात बोलना और चाहता हूं, मुझे आज भी याद है 2021 से लेकर के पटवार भर्ती हो, समय समय पर बहुत सारी भर्तियां, जयन भर्ती हुई, रीट हुआ, और भी बड़ी बड़ी भर्तियां, हजारों बच्चे सरकारी सेवा में गए और पूरी ईमानदारी से लगन के साथ मैंने पढ़ाया। और आज वो बड़े बड़े, मैं कह सकता हूं, जो अब उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य पर वो पहुंच गए। दोस्तों, उन सब ने मुझे आकर के मिठाई खिलाई, कोई मुझे काजू कतली खिलाता था, कोई मुझे लड्डू खिलाता था, और ऐसा लगता था जैसे मेरा ही सिलेक्शन हुआ है, मुझे ऐसा लगता था। बहुत सारे बच्चे ऑफिस में आए, मिले। आज कहते ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो उन्हीं बच्चों ने एक बात बोली कि गुरुजी, आज मैंने, लड़कियां फोन कर रही है, मैसेज कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, गुरुजी आज हमने घर वालों को बताया कि आज हमारे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ। क्या बात है। अपने मां बाप से कोई, यदि कोई बच्चा यह बोल रहा है कि हमारे बड़े भाई का हुआ, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है गर्व आपके लिए। दोस्तों, कभी किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी बच्चे के साथ में गलत नहीं किया, कभी किसी बच्चे के साथ धोखा नहीं किया। ये मैं कह सकता हूं, इसके पीछे भी एक कारण है। पिछले 10-15 सालों में जो मैंने दुनियादारी में सीखा है वही मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मुझे पता है कि विद्यार्थी के साथ कहां पर समस्या हो सकती है, कहां पर उसे लूटा जाता है, कहां पर उसको तंग किया जाता है, कहां पर उसके साथ अत्याचार होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद आज वास्तव में इतनी खुशी। जिस टाइम आपका ये मैसेज देखा कि 6 साल बाद रिजल्ट, मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजेश जी, 6 साल संघर्ष बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले पशु परिचर का रिजल्ट आया, वो मामला मात्र 1-1.5 महीने हाईकोर्ट में रहा। पता है क्या हुआ? बच्चों ने मुझे गालियां ठोकी कि आपकी वजह से हाईकोर्ट में भर्ती अटक गई, जबकि उनको यह पता नहीं है कि मेरी वजह से इतनी जल्दी नौकरी इतनी जल्दी नौकरी का प्रोसेस चल पड़ा। यह भी तो सोचने का विषय है। अन्यथा एलडीसी 4 साल से भटक रही है, जूनियर अकाउंटेंट 3-3 साल भटका रहा, सूचना सहायक 3 साल से भटक रही है। यह भी तो कहते ना, यदि एक चीज, एक पक्ष गलत है तो दूसरा सही भी तो होता है। हमने लड़ाई लड़ी,
हमने लड़ाई लड़ी जिसका नतीजा यह हुआ कि जल्दी सब कुछ हो रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए था, है ना। 15 ट्रॉली में मिठाई भेज रहा हूं गुरुजी, बिल्कुल चिंता ना करो, मिठाई की व्यवस्था भी आपके लिए करेंगे। हितेश जी शुक्रिया, मनी मोह, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए भाई, आप सबने इतना प्यार दिया, मैं इसके लिए आप सभी का आभारी रहूंगा। सर फुल डिस्काउंट दे दो। अच्छा, टेस्ट सीरीज पर क्या, टेस्ट सीरीज पर क्या डिस्काउंट चाहिए? चलो मैं बोल देता हूं, करवा देंगे बस, ठीक है। चलो आज रात तक कर दें। कितना % बोल रहे हैं बच्चे? 70% कर दो। कर दूं? वैसे तो करते नहीं है, लेकिन आप जब कह रहे हो तो ये हमारे लिए, आप राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज हो, सब इंस्पेक्टर की हो, चतुर्थ श्रेणी की हो, वीडियो की हो, रीट की हो, किसी भी टेस्ट सीरीज को यदि आप ज्वाइन करते हैं, पहली बार, आज तक नहीं किया, आज जब बोल रहे हो इतना प्यार से, चलो 70% ऑफ कर ही देते हैं। रात को 12 बजे तक, 10 बजी है, ओके कर दिया, हो जाएगी। चलो भाई, वैसे यहां टेस्ट सीरीज पर बात नहीं करनी थी, लोग इसमें ताना नहीं मारेंगे, धंधा शुरू कर दिया, पैसे कमाने शुरू कर दिए, बड़े अलग अलग, लेकिन जब आप कमेंट्स कर रहे हो तो मैंने लिख दिया है ना। इस चीज को आप अन्यथा ना ले, मेरा मकसद ये नहीं था। आपको बहुत बहुत बधाई। परवीन जी शुक्रिया, कुलदीप जी थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और तालिब जी फार्म हाउस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर दिल के साफ इंसान के साथ महादेव हमेशा साथ खड़े होते हैं। हेलो सर, बहुत डर लग रहा है, हताश हूं, अपने आप में पटवारी में 5-7 क्वेश्चन गलत कर बैठा। देखो पीछे जो हो गया उसको थोड़ा सा छोड़ो और आगे बढ़ो, जो होगा अच्छा होगा, ऐसे करके आगे बढ़ो, रुको मत। दोस्तों एक बात बताओ, चलो एक कहानी याद आ गई, बताता हूं। दोस्तों 2012 उस जमाने में आरएएस पेपर हुआ करते थे सब्जेक्ट वाइज, उनमें एक सब्जेक्ट लेना होता था। उसके बाद में हुई 2013 की आरएएस। 2012 से शुरुआत बता रहा हूं मेरी। 2013 में आरएएस का पेपर हुआ, प्री का, भाई का सिलेक्शन हुआ, लेकिन उस भर्ती में कोई एक पेपर आउट करके अपने परिवार के सब लोगों को लगा दिया। 2013 वाली भर्ती रद्द हुई और वो दोबारा हुई 2015 में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 2012 से 2022 तक 5 आरएएस के पेपर हुए थे। 2012 वाला, उसके बाद में 2016 वाला, 17, 18 और 20 वाला, जो कि 22 में हुआ, 21 वाला 22 में। टोटल 5 आरएएस मेंस के कॉल लेटर पड़े हैं, किसी को चाहिए तो भेज दूंगा। असली कहानी ये थी। 2 कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू के लेटर भी पड़े हैं, भेज दूंगा, देखना चाहो तो देख लेना। 2 कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू के कॉल लेटर, क्या नंबर आए वो भी बता दूंगा। 2 सब इंस्पेक्टर के कॉल लेटर पड़े हैं, वो भी भेज दूंगा। यह कहानी थी। इस कहानी को और ज्यादा लंबा भी बताऊंगा, धैर्य रखें। लोग कहते हैं ना कि क्या किया, इसलिए बता रहा हूं। चलिए भाई, गुरु आपकी यात्रा का वर्णन, हनुमान जी शुक्रिया, और प्रवीण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, कुलदीप जी शुक्रिया, पिंकी ढाका जी, अमन नायक जी और दीपू वर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रतियार जी शुक्रिया आपका, और जीके बनवारी लाल जी गोदारा साहब, आपका भी जोरदार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और प्रवीण कुमार जी, मदन गोदारा जी, जय हो, जय सिंह मीणा जी, सुनीता भार्गव जी, और आज तो अपने बारे में भी बता दो गुरुजी, भागीरथ जी कह रहे हैं। मैंने वैसे सब कुछ बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें और मैंने छुपा कर रखी है, बहुत जल्द वो भी आपके सामने ले आऊंगा। गज्जू चौधरी जी बोल रहे हैं गुरुजी सवामणि ठोक दो। अच्छा, सवामणि भी कर देंगे, बस आप तो प्यार यूं ही बनाए रखना, सवामणि ववामणि कुछ भी अपने कोई वो बात नहीं है। मुबारक हो सर, दिल की गहराई से तालिब खान, बहुत बढ़िया भाई तालिब जी, शुक्रिया आपका। मैथ एजुकेशन
गुरुजी आपके इसलिए कंटेंट मुंह जबानी याद है। थैंक यू आप सभी का। सच तो मेरा कहने का मतलब है, बाजार में आप जो मेरी बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, मेरी औरों से तुलना करते हैं या उनसे मेरी तुलना करते हैं। तुलना किसी की किसी के साथ करनी नहीं चाहिए। वो अपनी जगह सही है, मैं मेरी जगह सही हूं। हम अपना अपना काम करते हैं, वो लोग अपना काम करते हैं, XYZ जो भी है, मैं मेरा करता हूं। मैं मेरा सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं, वो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। सब अपना अपना करते हैं, लेकिन तुलना ठीक नहीं है। ठीक है, तुलना करना भी नहीं चाहिए। बधाई हो, थैंक यू आप सबका। आप सबका जोरदार स्वागत, बहुत अभिनंदन। चलिए भाई, तो क्लास मेरे को लगता है छोड़ देनी चाहिए आज, है ना। बातें ही कर लेते हैं आज, क्लास नहीं लेकर के बात करेंगे। वैसे टॉपिक मुझे लेना था, लेकिन जिस प्रकार से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने चाहिए। ऐसा अवसर रोज रोज थोड़ी आता है। यह अवसर दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा। हमारे बीच में जो अभी बात हो रही है, क्या इसी भाव में क्या दोबारा से बात होगी? नहीं, दोबारा भाव बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, समय, परिस्थितियां, काल सब बदल जाएंगे। लेकिन आज जो हमारे पास वक्त है वो अलग है। कांठल प्रतापगढ़ से खूब खूब जोहार मान सिंह जी, संस्कार जी। कोशिश करते करते एक दिन काम हो ही जाऊंगा, एक दिन नालायक से नायाब हो ही जाऊंगा। कमलेश जी, आप नालायक नहीं हो। आपको किसी ने बोल दिया नालायक, वो अलग बात है, लेकिन आप खुद की नजरों में नालायक नहीं। आप हमेशा ऊपर ही रहोगे, नालायक नहीं हो आप। अपने आप को कभी भी नीचे मत रखो। सर आपका प्लीज कांटेक्ट बता दीजिए, हम न्यू देखने वाले हैं प्लीज सर। ठीक है, आप सभी का हेमू चौधरी जी शुक्रिया, और रजत चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। गुरुजी आपको मंजिल मिल गई, पता नहीं हमें। ऐसा है ताराराम जी, मेरी ये मंजिल थी नहीं, लेकिन मेरे में जज्बा था कि मुझे कुछ भी हो इस लड़ाई को लड़ना है, ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत हो जाए दुनिया के सामने। युवाओं के बीच में, लोगों के बीच में जो थक जाते हैं, जो हार जाते हैं, जो रुक जाते हैं, जो अपने आप को कोसते हैं, अपने आप में वो कुंठित हो जाते हैं, अपने आप से वो घृणा करते हैं। मैं उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता था कि इस प्रकार से हम संघर्ष करें कि लोग कई दिनों तक याद करें कि सच में ऐसा भी होता है क्या, सच में भी इस प्रकार से चीजें प्राप्त की जा सकती है। बस मकसद यह था मेरा। और मुझे पता है यहां पर भी लोग यही कहेंगे, हाँ अच्छा तो ये तो बातें आ रही है। बातें नहीं है भैया, मैं दिल से बोलता हूं। मैं कभी बातें बढ़ाता नहीं हूं, बातें बन जाती है अपने आप। चलो भाई, कोई और कमेंट्स आपका कोई हो तो प्लीज आप जरूर लिखें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस क्लास के लिए। अमितोष जी आपका दिल से स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश से मुझे बधाई संदेश दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चे राजस्थान के साथ साथ अदर स्टेट से, अभी मुझे बिहार के बच्चों ने, एक ग्रुप था बिहार का, उन बच्चों ने सबने बधाई संदेश दिया है। थोड़ी देर पहले बहुत सारे बच्चे जो अभी यूपी के बच्चे हैं, इस प्रकार से हरियाणा, पंजाब, तमाम स्टेट्स के, जो हमारे उत्तरी राजस्थान भारत की बात करें तो वहां से बच्चों के जो बधाई संदेश है। बात यह नहीं है कि कहते ना हरियाणा की बात है। हरियाणा में क्या था कि एक व्यक्ति कोई कलेक्टर बन गया, जिला कलेक्टर बना, डीएम, रैंक भी अच्छी थी। गांव में आया, गांव के लोगों ने स्वागत किया, गांव के लोगों ने पगड़ी पहना दी और बहुत ही जबरदस्त स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ। लेकिन गांव की औरतें इकट्ठी होकर क्या बोलती है, अरे कंडक्टर बने है, इससे अच्छा तो पटवारी बन जाता, है ना। ये एक डायलॉग चलता है ना। मानसिक जी, मीणा साहब, महेंद्र कुमार जी, सर आप, मितुल गर्ग कह रहे हैं गुरुजी आप खाने में क्या खाएंगे? शाम के टाइम में तो क्या खाता हूं मैं, रात को 12 बजे क्लास छोड़ने के बाद क्या खाएगा कोई आदमी? एक टाइम भूखा भी रह लेते हूं, एक टाइम मॉर्निंग में जरूर खाता हूं, वो भी कहां कितने बजे पता है? दिन में लगभग 2-3 बजे। लोग कहते हैं गुरुजी अस्त व्यस्त कैसे? स्टूडेंट के भले के लिए खुद भी अस्त व्यस्त रहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मेरे करीब है, जो जानकार लोग हैं, वो सारे लोग जानते हैं गुरुजी की हालत क्या है, कितने बजे खाना खाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। चलिए भाई, कांग्रेचुलेशन सर, आप ऐसे ही उन्नति करें। छगनलाल जी, अरुण कुमार जी शुक्रिया। और मनीषा कह रही हैं
मनीषा का देखो, मनीषा ने कितनी प्यारी लाइन लिखी है, और मैं चाहता हूं आप भी कुछ लिख दो। मैंने सुना आप बहुत बड़े शायर हो, अपने बड़े भाई के लिए आज कुछ लिख सकते हो। कल मैं आपके लिए लिखूंगा, कल मैं आपके लिए लिखूंगा। मैं चाहता हूं आज आप अपने भाई के लिए कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मनीषा लिखती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही है, व्यक्ति अपने जीवन के कठिन क्षणों में सबसे ज्यादा सीखता है। कितनी तकड़ी बात बोली है, और यह बात एकदम सही है, और मजबूत बनता है। यह वक्त कठिन है पर बदलेगा, हर मुश्किल का हल होगा। आपको याद होगा 2025 का शुरुआती वर्ष हमारे लिए कैसा रहा, आपको याद होगा। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल डिलीट होना, उसके बाद में कई कष्ट, कई कठिनाइयां सामने आना, अंततः हमने नया यूट्यूब चैनल खड़ा किया, बड़ी दिन और रात मेहनत करके फिर से इस जगह पर पहुंचना। आपके सामने है सब चीजें। और एक और, ऐसे समय में जब हम संघर्ष के दौर में होते हैं, कौन आपके साथ है, वही असली आपका साथी है। दोस्तों, मैं कह सकता हूं बाजार में जो बनावटी लोग थे ना, उन लोगों ने अप्रैल 2025 में हमारा साथ छोड़ दिया। 2025 की अप्रैल में लोगों ने साथ छोड़ दिया, बोले ये तो राजनीति करने के फायदे से अपने राजनीति चमकाने के लिए बच्चों का उपयोग कर रहा है। ऐसे कर करके कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ा। कोई बात नहीं है, कहते हैं ना, जब आदमी संघर्ष करता है तो संघर्ष में अकेला ही होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, लोगों को लगता है कि आदमी कुछ करेगा, तो धीरे धीरे लोग भी उसके नजदीक आते हैं। ऐसा मेरा मानना है। क्या मैं सही कह रहा हूं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए भाई, अभी मेरे लिए बहुत सारे बच्चों ने कुछ लिखा है। माटी रख चाक पर, कितना प्यारा लिखा है बनवारी ने। बनवारी नाम का एक बच्चा मेरे लिए लिख रहा है, बनवारी जांगीड़, माटी रख चाक पर, यानी माटी रखी मैंने चाक पर, गढ़ा बनाए कुम्हार, घुमाए जाएगा घड़ा बन जाएगा, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। क्या प्यारी बात बोली है आपने, मजा आ गया। प्रेम नोकवाल कह रहे हैं, गुरुजी आज मेरा दिल गार्डन गार्डन है, मैं बहुत खुश हूं, ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। क्यों प्रेम, सही बोल रहा हूं? चलिए भाई, आप सबका स्वागत और अभिनंदन, इतना प्यार आप दिया इसके लिए। पटवारी का कोटपुतली बहरोड में लीक हुआ, उस पर क्या कहेंगे? यदि ऐसा है तो शायद उसकी शिकायत पहुंच गई है उच्च स्तर पर, पहुंच तो गई है, देखते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अपन बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है। पुजारी जी कह रहे हैं, संतोष सर का परचम लहराता आसमान में, संतोष सर का इल्म छुपा हर इम्तिहान में, सीखना हो तो डूब जाओ। क्या बात है, कितनी प्यारी बात लिखी है, बहुत बढ़िया। नीरज जी कह रहे हैं, अब सर जी हमें पढ़ाएगा कौन? अरे मैं हूं, मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं तो शाम को क्लास लेता हूं, लेता रहूंगा, कंटेंट आपको मिलता रहेगा बेहतर से बेहतर। क्लास थोड़ी छोड़ेंगे, यही तो मेरी पहचान है, यही मेरा सब कुछ है, इसको छोड़ कैसे सकता हूं? पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें, क्लास पढ़ाना जरूरी है। हाँ जी, छगन लाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उपासना धाकड़ कह रही है, सर उपासना की और बहुत बहुत बधाई की ओर से। मेरा कमेंट भी देखो गुरुजी, जब तक कमेंट नहीं देखोगे कॉपी पेस्ट ही करूंगी। उपासना बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका, आपने अपने बड़े भाई के लिए इतना प्यार दिया, इसके लिए शुक्रिया। प्रणाम गुरुदेव। रणवीर जी, महेंद्र कुमार जी, सर क्लास लेना बंद मत करना, अधिकारी बन के घूमोगे तो हमारा मार्ग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लास लेंगे, क्लास छोड़ेंगे नहीं। जीना है तो बाज की तरह जियो, नहीं तो जियो निडर होकर। बेखौफ आत्मविश्वासी बाज को कभी भी आप देख लेना, उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात लिखी। सर के लिए 2 लाइन मेरी तरफ से। रजत चौधरी, सच्चाई ईमानदारी सुर भी आज आवाज बन गए, बहुत सारी बधाइयां मेरे संतोष सर, आज अफसर बन गए। क्या बात है, आपने तो बहुत ही लयबद्ध सेट कर दी है, थैंक यू आपका, शुक्रिया। रुपेंद्र जी कितनी गजब की बात लिखते हैं। रुपेंद्र बेगवाल जी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। डीडवाना कुचामन की पावन धरा से, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, थैंक यू, आपने इतना प्यार दिया। और JRS टेलर लिखते हैं, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक
एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। कितनी प्यारी बात है। चिंता ना करो, मैंने तो अनेक असफलताएं देखी हैं और पढ़ाने की शैली जो विकसित हुई मेरे में, हर बार ठोकर खा करके खुद सीखता, फिर वो चीज बच्चों के सामने पेश करता, फिर ठोकर खाता, फिर आगे बढ़ता। एक दिन तो मैं भी चिंता में रहता कि आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लंबी लड़ाई मैंने लड़ी है। तो अनेक असफलताएं देखते देखते कई बार रुआंसे हो जाते, कई बार अपने आप से निराश होते, लेकिन कहते हैं ना, थकने के बाद आप हार जाते हो। यदि, क्योंकि आपने सुना होगा, एक व्यक्ति था महान जो कि अमेरिका के बाद में वो राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने बोला चलते रहो, दौड़ नहीं सके तो चलते रहो, चल नहीं सकते तो रेंग नहीं सकते तो कुछ करते रहो, कुछ आगे बढ़ते रहो। बस यही चीज आपके लिए भी लागू होती है, आप भी ऐसा करते रहेंगे। बस मुझे मेरे वजूद की हद तक, राजीव चौधरी जी कह रहे हैं, मुझे मेरे वजूद की हद तक मत बना जानिएगा, क्योंकि मैं बेहद हूं, बेइंतहा हूं और बेहिसाब हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा आपने भी। चतुश्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज ले रखी है, प्रिंट फॉर्मेट में मिलेगा क्या? साहिल जी, गुरुदेव, मैंने आपको उन दिनों में देखा है जब केवल आपकी आवाज सुनाई देती थी। आपको याद होगा 2020 में कोरोना काल की बात है। कोरोना काल में हमने ये YouTube चैनल शुरू किया था गुरु ज्ञान के नाम से। पहले इसका नाम गुरु ज्ञान नहीं हुआ करता था, पहले इसका नाम था क्लास बुक ई एजुकेशन के नाम से। बाद में हमने उसका नाम गुरु ज्ञान कर दिया था। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के नाम से हमने पब्लिकेशन तो 2017 में शुरू कर दिया था। बाद में 2020 में YouTube चला, और YouTube में मैं सच बताऊं क्या, मैं इस प्रकार का एक नॉर्मल फोन होता था, सैमसंग का था शायद वो, उस फोन में एक ड्यू रिकॉर्डर नाम का एक एप्लीकेशन आता था, और वो मैंने ऐसे लगा लेता था और पीडीएफ खोलता, और मेरे को जो चीजें याद होती और नहीं भी होती तो मैं बढ़िया तरीके से तैयार करता और बच्चों को बताता। उस जमाने में बहुत सारे पटवारी जयन वाले बच्चों के सिलेक्शन हुए, 40 में से 38 क्वेश्चन उनके सही हुए, चाहे वो यूपी बिहार पता नहीं कहां के बच्चे जुड़ जाते थे। ऐसे मैं पढ़ाता था, है ना। और बाद में ये बोर्ड 2021 में खरीदा था। मैं बच्चों को कोर्स नहीं बेचता, आपने कभी गौर किया हो तो मैं कोई कोर्स नहीं बेचता। मैं चाहता हूं कि कोर्स की बजाय एक अच्छी टॉपिक वाइज गजब का कंटेंट देती हुई टेस्ट सीरीज बना दो, नाम मात्र की फीस में। बच्चा उसको, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, केवल मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे ये जो कंटेंट टॉपिक है उस टॉपिक का क्या पढ़ना है। मान लो मैंने कोई एक एक्स टॉपिक है, उसका कंटेंट दे दिया गजब का, तो बच्चा उसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेगा। कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग में उस टॉपिक को पूरा नहीं कराया जाता, आधा अधूरा करा देते हैं, वो अपने हिसाब से कराते हैं, क्वेश्चन उनमें से आता नहीं। जबकि कंटेंट दे दो, जोरदार छप जाता है सीधा क्वेश्चन। तो ये मेरी एक सोच थी, जिस सोच को हमने आगे तक बढ़ाया, जो आज भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। चलिए भाई, आप एक बार फिर से तमाम लोगों का स्वागत। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। ट्रुथ नाम का एक बच्चा जो कितनी गजब की बात लिखता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। यह वक्त ही तो है जो चलता रहता है। लेकिन एक बार की बात थी, जब मैं सिंगापुर से आ रहा था ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो क्या बनाया मैं आपको बताता हूं। हम कहते हैं कि समय आगे चलता है, समय यानी घड़ी की सुई रुकती नहीं है, आगे बढ़ती रहती है। तो मुझे आपके साथ हंसी ठिठोली करनी थी, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। हम जानते हैं कि सिंगापुर हमसे 2 घंटे आगे है और दक्षिणी कोरिया हमसे 3 घंटे आगे है। तो आप दक्षिण कोरिया से सिंगापुर आओगे तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अतिरिक्त मिल जाएगा, और सिंगापुर से दिल्ली आओगे तो 2 घंटे अतिरिक्त मिल जाएंगे। कहने का मतलब है, सिंगापुर में यदि 10 बजे है ना, तो हमारे यहां, क्योंकि वहां सूर्योदय पहले होता है, हमारे यहां लेट, तो हम 2 घंटे, मतलब उनसे, भाई वहां 10 बज गए, वहां 10 बजे हैं तो हमारे यहां 8 बजेंगे। तो जैसे ही हम वहां चले, मान लो हम चले 4 बजे, हमें पहुंचना था उनके हिसाब से 10 बजे, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली उतरे तो टाइम हुआ था 8 बजे। हमारे 2 घंटे का फायदा हो गया। तो मैंने वहां वीडियो बनाया, कौन कहता है समय पीछे नहीं जाता, समय सचमुच में, ये देखो आज 2 घंटे पीछे चला गया। वो एक मजाक थी, समय तो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा 2 घंटे हमें मिल गए थे।
चलो भाई आगे लिखता हूं मैं। एक बहुत ही प्यारी बात एक बच्चा लिखता है, ए जिंदगी, प्रवीण कुमार लिखते हैं, ए जिंदगी इम्तिहान लिखना था, ना ले जीत जाऊंगा एक दिन, अपनी अपनी कहानी औरों की जुबानी सुनाऊंगा। मेरे आदरणीय गुरुजी आपको दिल से बहुत बहुत बधाई, थैंक यू आपका प्यार देने के लिए। राजकुमार वर्मा जी लिखते हैं, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, आज गुरुदेव हार्दिक शुभकामनाएं। प्रवीण कुमार, ए जिंदगी, बहुत बढ़िया। और एक छगन लाल जी लिखते हैं, संतोष जी, गुरु बिन ज्ञान न होत और गुरु बिन दिशा अज्ञान। क्या गजब की बात आपने लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और ज्यादा हवा देते हैं। मनीषा कह रही है, थोड़ा डूबेगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, बहुत बढ़िया। और पाल की मीणा लिखती है, कांग्रेचुलेशन गुरुजी, मंजिलों ने हौसले से कहा तेरे सब्र की बात नहीं, तेरे सब्र की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। कितना प्यारा लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। आप तमाम बच्चे कुछ न कुछ लिख रहे हैं, तो आज मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष एक दूसरे के पास तो नहीं है, लेकिन हमारे बीच में केवल एक पर्दा है, डिजिटल पर्दा, उसके उस पार आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उधर से आप अपनी बात लिख रहे हैं, मैं उसको पढ़ रहा हूं। एक बच्चा लिखता है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। गज्जू चौधरी जी कह रहे हैं, गुरुजी बिल्कुल सर, आपने यह सिखाया है कि क्या पढ़ना है, वरना फिर से एक बार आपको कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। गर्दी से दूर ही तो है चमकदार नजर, स्टडी स्टूडियो 29। गर्दिश ए दौर ही है तो है चमकदार नजर आएंगे, जरा ठहरो हम भी वक्त पे असरदार जरूर नजर आएंगे। और सुनो एक बात और, जब जब असफल हुआ, जब जब कठिनाइयां देखी, इन कठिनाइयों से, संघर्षों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता गया, कई लोगों ने ताने मारे। आप चिंता ना करें, आप ये सोच रहे होंगे कि ये ताना केवल हमें ही मिलता है, ये ताने सबके लिए तैयार है। और ये जो ताने होते हैं हमारे लिए सीढ़ियां होती है आगे बढ़ने की। इन तानों की वजह से हमारे अंदर एक नई आग निकलती है, हमारे अंदर एक और नया हौसला बनता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति और बढ़ती है कि मुझे और मेहनत करनी है, इनके तानों का जवाब मुझे देना है, इनकी बोलती बंद करनी है। इसलिए आदमी मेहनत करता है, और जब आप इस प्रकार से चीजें 100 करते हैं आगे जाकर के, तो उन सब के मुंह पर जोरदार तमांचा प्लस ताला दोनों लगता है। ये मेरे साथ ही नहीं, ये आप सबके साथ होता है, ये मैं मानता हूं। क्या आपके साथ नहीं होता? हुआ होगा, दोनों बातें हैं। चलिए भाई, और कुंवर ललित जी कह रहे हैं, पेपर में कर देते हरियाली, संतोष जी की बात निराली। क्या बात है। तनेश कुमार जी कह रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। सुनील जी बिश्नोई साहब सांचौर से, नाज क्या इस पे जो बदला है जमाने ने, तुम्हें मर्द है वो जमाने को जो बदल देते हैं, बधाइयां गुरुजी, थैंक यू। तू हंस, तू मुस्कुरा, बस रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। यार आपका वास्तव में गजब का है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी फिर कभी। बहुत शानदार लिखा। नाम आपका है कुलदीप प्रजापति। ये प्रजापति जो है, ये दोस्तों बहुत बढ़िया लिखते हैं। कुलदीप जी आपका शुक्रिया। रोहित स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सामने कौन लिख रहा है, क्या क्या संतोष सर के नाम लिखूं, कृष्ण लिखूं या राम लिखूं, या सफलता पाकर मैं अपने दिल से खुशी। क्या बात है पुजारी जी, आपने प्यार दिया बड़े भाई के नाते, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं, तो आप समझ सकते हैं बड़े भाई के लिए इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। सर हो चुका आगाज रण का, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बहुत बढ़िया। रोशनलाल जी कहते हैं, हमको भूल पाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे। दोस्तों एक बात याद आ गई, 2020-21 में कोरोना काल के दौरान मैं लाइव पढ़ाता था, तो आपको एक बहुत ही रोचक बात याद दिलाता हूं, क्योंकि दोस्तों जब इस प्रकार से बातें होती है तो पुरानी चीजें याद आती हैं, अपना संघर्ष याद आता है। जब मैं लाइव पढ़ाता था तो मुझे कभी एक लड़का लड़की, मतलब 2-3 बच्चे, 1-2 बच्चे लाइव देखते थे। तो मेरे जानने वाले लोगों ने मुझे एक बात कही थी, क्यों समय खराब कर रहे हो। मुझे क्या बोला जाता था,
क्यों समय खराब कर रहे हो? क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं आना जाना, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? 5-5 घंटे पढ़ाते हो, 2-2 घंटे। और आपको एक बात बताऊं, जब मैं दो दो बच्चे मुझे लाइव देखते थे और मैं पढ़ाता था, तो बीच में दिन में 3-3 दिन, मतलब 3 क्लास लेता था मैं। यूट्यूब पे ऐसे लेनी पड़ती थी फोन में 3 क्लास। और मैं इनामी प्रतियोगिता रखता था। हर बार एक बच्चे को इनामी प्रतियोगिता के 100 रुपए मिलते थे। यह प्रतियोगिता तब से कर रहा हूं। अब सोचो, कोर्स नहीं चलाता, फिर भी बच्चों को इनामी प्रतियोगिता के पैसे, लगभग 1200 बच्चों को इनामी राशि दे चुका हूं अब तक। 1200 बच्चों को, प्रति बच्चे को 101 रुपए। और 105 बच्चों को इनामी राशि दी थी हमने। आपको याद होगा 2024 में हमने प्रतियोगिता बनाई थी, कराई थी अनोखी प्रतियोगिता। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड 51,000, बाद में थर्ड 21,000, फिर 51,125 बच्चों को 5-6 लाख रुपए इनामी राशि। ये कोचिंग वाले, ये दूसरे जो कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिगरा चाहिए, दिल चाहिए इस चीज के लिए। यह बात आपके भाई ने साबित करके दिखाई पूरे राजस्थान में। आप जानते हो या आपको पता भी है। सुबह की जल्दी, शाम की थकान। रमेश चौधरी जी लिखते हैं, बस यही में बीत जाता है हर अरमान। बहुत बढ़िया हंसाराम जी। लर्न विद कमल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे जो भी फसल उगा ले तू जलधारा बहाता चल, जिसका भी घर चमक उठे तू मुक्त प्रकाश लुटाता चल, रोक नहीं अपने अंतर का वेग। अंतर का वेग लिखा है, उसको अलग अलग कर देना। किसी आशंका में मन में उठे भाव जो उनको गीत बनाकर गाता चले। शेर सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार लिखा आपने। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। रोशनलाल जी शुक्रिया। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का लाडला, यूं ही बारिशों ने मुलाकात नहीं होती, धरती को आग में तपना पड़ता है। कितनी प्यारी बात है सर। सिस्टम हला डाला आपने। आलोक राज जी को भी कांग्रेचुलेशन लिखना चाहिए। आलोक राज जी कांग्रेचुलेशन लिखे या ना लिखे वो उनका व्यक्तिगत में फैसला है, लेकिन मैं उनको हमेशा से ही लिखता रहूंगा। बच्चों के हित में अच्छा करने के लिए सुझाव देता रहूंगा। मेरे सुझाव को वो किस हिसाब से समझते हैं वो उनकी मर्जी है। मैं कभी उनका कटाक्ष नहीं करता हूं। मैं उनको यह कहता हूं कि बच्चों के हित में ऐसा करो, बच्चों के हित में, क्योंकि आप जिस पद पर हो उसका नैतिक कर्तव्य बनता है आप अपना सर्वश्रेष्ठ उस पद के हिसाब से लाभान्वित होने वाले लोगों को दो, यानी विद्यार्थियों के लिए करो। मैं ये बोलता हूं। अब वो बधाई दे या ना दे वो उनकी मर्जी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तक मेरी ये खबर पहुंचा देना। वो तो लोगों की शादियां तक करवा रहे हैं। क्या आज शुभकामनाएं नहीं देंगे? मुझे भरोसा है कि वो शुभकामना संदेश जरूर देंगे। और नहीं देंगे तो आप तैयार हो, फौज किस काम की हो? कटाक्ष करना, बोले कि शादी वाले फर्जी फर्जी मैसेज का तो जवाब देते हो, इधर भी आने दो, क्या दिक्कत है? सही बोल रहा हूं ना? इसमें क्या दिक्कत है? सर एक वीडियो हर बार देखता हूं आपका 2020 का, आज तू बिखरा है हर रोज तू निकलेगा। उस जमाने में मैं, क्योंकि कोरोना था और कोरोना काल इतना भयंकर काल था कि लोग, डर बैठ गया लोगों में और डर के मारे लोग जा रहे थे संसार छोड़ के। तो मैंने गजब की कविता लिखी थी। वो मेरी नहीं थी, वो किसी महान हस्ती ने लिखी। मैंने उठाई और मैंने बोला, आज तू बिखरा है एक रोज तू निखरेगा। आज तू बिखरा बिखरा है, एक दिन तू या एक रोज तू निखरेगा। ढला है आज सूरज, कल सुबह फिर से वो पूरब में ही निकलेगा। माना तेरी मंजिल है, माना तेरी मंजिल है इन बड़े बड़े लोहे की जंजीरों में, पर तू तपेगा और इस तपन से लोहा भी पिघलेगा। ये बहुत ही गजब की बात प्रेम
हेलो 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 हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज, मेरी वॉइस आ रही है क्या? माइक डिस्चार्ज हो गया था, माइक डिस्चार्ज हो गया तो मेरी वॉइस चली गई थी। क्या मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज एक बार कमेंट्स करके मुझे बता दें, वॉइस आ रही है? अंत में आपसे यही कहूंगा, प्लीज आज एक काम मेरा कर देना। आप में से बहुत सारे बच्चे, कोई यूट्यूबर भी है, कोई इंस्टा चलाता है, कोई ट्विटर चलाता है, कोई फेसबुक। आज अपने भाई के लिए एक छोटा सा, आज के इस अभी 1-1.5 घंटे में जो कुछ भी बोला, कोई बात आपको अच्छी लगी, उसको काट करके आप जरूर मुझे टैग करके शेयर कर देना। मुझे टैग करना, ताकि मैं आपकी चीजों को शेयर करूंगा तो आपका भी कोई छोटा मोटा यूट्यूब चल पड़े। मैं ये चाहता हूं, शेयर कर देना और मुझे टैग कर देना। ट्विटर पर हो तो आप ट्विटर पर भी मुझे शेयर कर देना, टैग कर देना, है ना? और वहां से मैं, आप मुझे वहां पिन कर सकते हैं, आप मुझे वहां टैग कर सकते हैं, मैं आपकी चीज को शेयर कर दूंगा ट्विटर पर, तो ट्विटर चल पड़ेगा। यदि आप इंस्टा है तो वैसे इंस्टा तो मेरा कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, फिर भी मैं शेयर कर दूंगा। फेसबुक बढ़िया चलता है अपना, आप कोई लिखते हो तो मैं शेयर कर दूंगा फेसबुक पे, ताकि आपका फेसबुक पे कुछ लोग जुड़ जाए। यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, आप तो मेरे को भेज देना टैग करके, ठीक है? अंत में एक बात, प्लीज जाते जाते लाइक जरूर कर देना। आप में से किसी बच्चे के पास में कोई कमेंट्स है, मतलब कोई कमेंट्स करना चाहते हो तो कर दीजिए। मैं जन्नी जने जी के भंवरलाल जी गोदारा, विजिबल आसू यूट्यूब। सर जी, गुरु जी, आज मैं आपका व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, सब ने आपको बधाई दी है। बिल्कुल, आप मुझे भी टैग कर सकते हैं शेयर करके कहीं पर, मैं उसको शेयर कर दूंगा। इतना तो मेरा भी फर्ज है और आपका भी, अपने बड़े भाई के प्रति ये तो होना ही चाहिए, है ना? चलो भाई, आप सभी का इजी स्टडी विद MK, आप सबका शुक्रिया। फैन क्लब एकमात्र गुरुजी जो सही को सही और गलत को गलत बोले, ठीक है सर? मंजिल के मुसाफिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, आप सबने बहुत प्यार दिया आज, इसके लिए आप सबका स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका कमेंट्स बाकी हो तो प्लीज आप लिख सकते हैं, आप सबका शुक्रिया। और कल हम फिर से, आज जो क्लास लेनी थी वो ले नहीं पाए, आज इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज। रामकिशोर जी लिखते हैं, ठंडी ठंडी बाल चाल, गुरु ज्ञान के माया महका, गुरुजी एपिसोड दीवारी बन गया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं, गीत नए गाता हूं, गीत नए गाता हूं। क्या गजब लिखा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शानदार। कालिका जी शुक्रिया, आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, आप सबने इतना प्यार दिया, एक काम करोगे, जाते जाते लाइक जरूर करोगे एक, और एक काम और कर देना मेरा दोस्तों, YouTube पर जो हमारी कम्युनिटी है उस पे मैंने कुछ लिखा है, उस पर आप क्लिक करके मैसेज अपना जरूर छोड़ें, लाइक करके जरूर छोड़ें। ये आपका अपने बड़े भाई के प्रति जो प्रेम है, हम चाहते हैं कि ये बना रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को, गुरु जी भंडारा कर दो साला सर में, अमित चौधरी जी, संतोष जी, गुरु छगनलाल जी, शुभ गौतम जी, आपका शुक्रिया। तमाम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, राजस्थान जी के मंजिल की तलाश में, नीरज वर्मा जी कह रहे हैं, मंजिल की तलाश में सफर पर निकल आया हूं, मुश्किलों से भरे हालत में घर से निकल आया हूं, कई जिम्मेदारी है, कहीं निभाना है, जिद कुछ करके कुछ कर गुजरना है या कुछ कर जाना है। चलिए, मंजिल की तलाश में, बहुत बढ़िया, आप सबने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात करेंगे और कल से वापस वही गाड़ी और वही घोड़े और वही मैदान, कल से वापस क्लास कंटिन्यू। एक बार फिर से आप सभी का, राजस्थान के तमाम बच्चों का जो अपने बड़े भाई के साथ में जुड़ करके लगातार बेहतर से बेहतर कंटेंट देखते जाते हैं,
आप सबका आज के लिए शुभकामना संदेश देने के लिए, बधाई संदेश देने के लिए हृदय की असीम गहराई से आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं ये समय बदले और ये सेम की सेम बात आने वाले कुछ ही दिनों में आप सबको मैं बोलूं, ऐसा मैं चाहता हूं। और ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा, मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा जल्दी ही ये चीज आपके साथ हो, ताकि मुझे आपके घर पे आकर के मिठाई खिलाने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।